मेरा नाम फरमान अली है। मैंने चैनल बायोलॉजी विद फरमान अली के नाम से बनाया है। इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। आज हमारा टॉपिक है वह एक्सक्रीशन। किसे कहते हैं एक्सक्रीशन, कैसे होती है एक्सक्रीशन। जानवरों में और प्लांट्स में भी दोनों चीज़ें आपने बतानी है। पौधों में कैसी होती है और जानवरों में एक्सक्रीशन कैसे होती है, तो इसकी डेफिनेशन आपने बतानी है एक्सक्रीशन की। To eliminate nitrogenous waste from body, it is called excretion। जिस्म से बेकार मादों को खारिज करना एक्सक्रीशन कहलाता है। अब आपने बताना है कार्बोहाइड्रेट्स हैं या लिपिड्स हैं, प्रोटीन है। इन तीनों की ब्रेकडाउन से, कार्बोहाइड्रेट्स की ब्रेकडाउन से आपने बताना है कार्बन डाइऑक्साइड, लिपिड की ब्रेकडाउन से वाटर, प्रोटीन की ब्रेकडाउन से नाइट्रोजनस कंपाउंड। ये नाइट्रोजनस कंपाउंड हासिल होते हैं। अब आपने बताना है एक्सक्रीशन इन प्लांट्स, हाउ एक्सक्रीशन टेक प्लेस इन प्लांट्स। प्लांट्स में एक्सक्रीशन कैसे होती है आपने बताना है। जो वेस्ट प्लांट्स में होते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट जो होते हैं वो आपने बताना है कौन कौन से होते हैं। पहले आपने बताना है ऑक्सीजन है प्लांट्स के अंदर, कार्बन डाइऑक्साइड है, इसके साथ पानी है, और तीसरे लेवल पर है ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ये जो तीन है प्लांट्स के पास एक्सेस में होते हैं। ऑक्सीजन कब पैदा होती है? ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस के अमल के दौरान ऑक्सीजन पैदा होती है। कार्बन डाइऑक्साइड है या वाटर, ये कब होती है? रेस्पिरेशन के दौरान। ऑर्गेनिक कंपाउंड या ऑर्गेनिक कंपाउंड भी पैदा होते हैं। ये तो थे एक्सक्रीटरी या वेस्ट प्रोडक्ट हैं प्लांट्स के पास, कि प्लांट्स किस तरह से इन नाइट्रोजनस वेस्ट को जिस्म से खारिज करते हैं। इनके पास ख़ास स्ट्रक्चर होती है, वो आप बताना है आपने। कौन सी स्ट्रक्चर होती है इसमें? वैक्यूल है, स्टेम है, रूट्स हैं और लीव्स हैं। ये चीज़ें बतानी है आपने। तो जो स्ट्रक्चर है सबसे पहले आपने बताना है इन प्लांट्स के अंदर कौन सी स्ट्रक्चर होती है प्लांट्स के अंदर जो हेल्प करती है। इनमें से आपने एक बताना है वैक्यूल है, दूसरे नंबर पर आपने बताना है लीव्स हैं, और तीसरे नंबर पर आप बता दें स्टेम है, नंबर 4 पर बता दें रूट्स। ठीक है ना। ये 4 स्ट्रक्चर हैं प्लांट्स इस्तेमाल करते हैं अपने जिस्म से नाइट्रोजनस वेस्ट को खारिज करने के लिए। प्लांट्स के अंदर सेंटर में लार्ज वैक्यूल होता है जिस्म से जो वेस्ट प्रोडक्ट को स्टोर करता है। वैक्यूल स्टोर वेस्ट सब्सटेंसेस इन दैम। अब इसके बाद आपने बताना है वैक्यूल के अलावा लीव्स भी होते हैं जो नाइट्रोजन वेस्ट को अपने जिस्म के अंदर जहाँ प्लांट्स स्टोर वेस्ट सब्सटेंसेस इन लीव्स। अब लीव्स में जब नाइट्रोजनस वेस्ट जमा हो जाते हैं तो ड्यूरिंग ऑटम सीज़न, यानी कि जब ख़िज़ा का मौसम आता है तो लीव्स क्या होते हैं? फॉल डाउन हो जाते हैं, गिर जाते हैं, जिसकी वजह से प्लांट्स गेट रेड फ्राम वेस्ट, नाइट्रोजनस वेस्ट से
छुटकारा हासिल कर देते हैं। प्लांट्स को एक्सक्रीटोफोर्स भी कहा गया है। एक्सक्रीटोफोर इसलिए कहते हैं क्योंकि ये नाइट्रोजनस वेस्ट को खारिज करते हैं। इसके बाद आपने यही बताना है कि प्लांट्स के जो लीव्स होते हैं गिर जाते हैं तो उनका कलर जो होता है वो पीला क्यों पड़ जाता है, तो इसका आपने ये वजह बतानी है। इसके अंदर नाइट्रोजनस वेस्ट की वजह से इसका कलर चेंज हो जाता है। अब तीसरा बताना है आपने किसके अंदर, स्टेम। प्लांट आल्सो स्टोर वेस्ट सब्सटेंसेस इन स्टेम। स्टेम में स्टोर कर लेता है और स्टेम के अंदर क्या मौजूद होते हैं, जैलम सेल्स होते हैं। और जैलम क्या करता है, ये कुछ देर के लिए होता है और बाद में ये डेड हो जाते हैं। जैलम डेड एंड स्टोर इन सेंटर ऑफ वुड, या स्टेम के दरमियान में स्टोर हो जाता है। उसका जो कलर हो जाता है चेंज, ब्लैक कलर, उसको क्या कहते हैं, इबोनी कहते हैं। जब चेंज हो जाएगा इसका, इस टर्म को इबोनी कहते हैं। अब आपने बताना है रूट्स के अंदर, प्लांट आल्सो स्टोर नाइट्रोजनस वेस्ट इनटू रूट्स। रूट्स में आपने बता देना है रूट्स, these chemical change act as वेपन, यानी कि प्लांट्स हैं या रूट्स हैं वेपन के तौर पर इन केमिकल्स को इस्तेमाल करते हैं अगेंस्ट कंपीटिंग प्लांट्स। जो इसके मुकाबले होते हैं, कंपीटिंग प्लांट्स होते हैं, उनके खिलाफ इन केमिकल्स को इस्तेमाल करते हैं। जिस तरह से एग्जांपल देनी है आपने कोनिफर्स की, ये है आपने बताना है एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। 4 स्ट्रक्चर जो होती हैं वो इसको हेल्प करती हैं। कौन कौन सी है, वैक्यूल है, लीव्स है, स्टेम है और रूट्स है। इसके बाद हमने पढ़ना है एक्सक्रीशन इन एनिमल्स के, किस तरह से एक्सक्रीशन होती है एनिमल्स में। अब आपने बताना है एक्सक्रीशन इन एनिमल्स की, किस तरह से एक्सक्रीशन होती है एनिमल्स के अंदर। एक्सक्रीशन एनिमल्स में पहले ये बताना है कि कौन कौन से इसके पास एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट होते हैं। साल्ट होते हैं, इसमें आपने बताना है वाटर है, और थर्ड है नाइट्रोजनस वेस्ट कंपाउंड, या नाइट्रोजनस कंपाउंड या नाइट्रोजनस वेस्ट भी कहते हैं। ये 3 चीज़ें हैं जो एनिमल्स के अंदर एक्स्ट्रा होते हैं, जो खारिज होते हैं। नाइट्रोजनस कंपाउंड में आपने ये बताना है, इसको आपने डिस्कस करना है। अमीनो एसिड की जब डीएमिनेशन होती है, मेटाबॉलिज्म होती है, अमीनो ग्रुप रिलीज, अमीनो ग्रुप NH2 की शक्ल में होता है, अमीनो ग्रुप रिलीज, देन दिस प्रोसेस कॉल्ड डीएमिनेशन। इस अमल को क्या कहते हैं, डीएमिनेशन। ये डेफिनेशन मैंने डीएमिनेशन की लिखी है। अगर ये नाइट्रोजनस कंपाउंड जिस्म से ना खारिज हों तो ये क्या होते हैं, टॉक्सिक होते हैं टू आवर बॉडी एंड काज कॉमा, इसके असरात आपने बताना है, कॉमा कन्वर्जन एंड डेथ, यहाँ तक कि जानवर की डेथ भी हो सकती है, ये आपने बताना है। और ये भी बताना है कि नाइट्रोजनस कंपाउंड जो होते हैं वो दो हालतों में होते हैं, इन लार्ज क्वांटिटी में भी होते हैं और स्मॉल क्वांटिटी में भी होते हैं। आपने बताना है जो इन लार्ज क्वांटिटी, जो ज़्यादा मिकदार में होते हैं, नाइट्रोजनस वेस्ट जो जानवरों के जिस्म में लार्ज क्वांटिटी में होते हैं वो कौन से हैं, उनके नाम बता दें।
इनमें से है अमोनिया, दूसरा है यूरिया और तीसरा है यूरिक एसिड। ये तीन जो है एनिमल्स के अंदर नाइट्रोजनस वेस्ट लार्ज क्वांटिटी में होते हैं। इसके अलावा आपने बताना है इन स्मॉल क्वांटिटी। स्मॉल अमाउंट भी लिख सकते हैं। नाइट्रोजनस वेस्ट किस में हूँ, जब स्मॉल अमाउंट में हूँ, वो कौन से आपने बताने हैं। क्रेटाइन, अमाइनो एसिड और है प्यूराइंस, पैरामिडीन, ये जो है क्या कहलाते हैं, इन स्मॉल क्वांटिटी में होते हैं। और ये आपने बताया कि किस तरह से एनिमल्स के अंदर एक्सक्रीशन होती है, कौन से वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, वाटर, सॉल्ट, नाइट्रोजनस कंपाउंड लार्ज क्वांटिटी में भी होते हैं नाइट्रोजनस वेस्ट, और स्मॉल क्वांटिटी में भी होते हैं। इसके बाद हमने पढ़ना है नेचर ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट टू देयर हैबिटेट। मतलब एनिमल्स तीन तरह के हैबिटेट में रहते हैं, तीन तरह के एनवायरनमेंट में रहते हैं एनिमल्स। वो आपने बताने हैं कौन कौन से उनके एनवायरनमेंट होते हैं। तो आपने बताना है नेचर ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट टू देयर हैबिटेट्स। ये आपने ये टॉपिक है नेचर ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट टू देयर हैबिटेट्स। एनिमल्स तीन तरह के एनवायरनमेंट में होते हैं, वो आपने बताना है अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड खारिज करते हैं। तो पहला आपने बताना है जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट खारिज करते हैं वो है, इनमें तीनों आपने बता देना। पहला जो है अमोनिया है, दूसरा है यूरिया और तीसरा जो है इसमें बताना है। अच्छा, अमोनिया आपने बताना है कौन से एनिमल में इजाफी होता है। द एनिमल्स विच लिव इन फ्रेश वाटर हैव एक्सेस अमोनिया इन देयर बॉडी। The animals which have which live in fresh water, जो पानी में रहते हैं, have अमोनिया, इनके जिस्म में अमोनिया की मिकदार ज़्यादा होती है। तो कितनी इनको ये बहुत टॉक्सिक होता है अमोनिया, और बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है। 500 मिलीलीटर वाटर रिक्वायर टू एलिमिनेट 1 ग्राम ऑफ अमोनिया। अमोनिया को 1 ग्राम अमोनिया को खारिज करने के लिए कितनी ज़रूरत होती है? 500 मिलीलीटर वाटर की ज़रूरत होती है ताकि जिस्म से खारिज कर सकें। तो इसके आपने क्या बतानी है, एग्जांपल भी बतानी है। एग्जांपल आपने बताना है कौन से जानवरों में अमोनिया होता है। इसमें आपने बताना है फिशेस वगैरह। ये अमीनोटैलिक भी कहलाते हैं। अमीनोटैलिक इसकी डेफिनेशन है, सिर्फ मैं बता देता हूँ कि एनिमल्स विच सेक्रेट अमोनिया एज एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट आर कॉल्ड अमीनोटैलिक। ये डेफिनेशन बतानी है, आपने एग्जांपल भी साथ साथ दे दें। इसके बाद आपने बताना है यूरिया। द एनिमल्स लिव्स इन
लो सप्लाई ऑफ वाटर, जिनको जो पानी की लो सप्लाई में रहते हैं, तो हैव यूरिया इन देयर बॉडी, उनके जिस्म के अंदर यूरिया होता है मौजूद। ये लेस टॉक्सिक होता है देन अमोनिया। और कितनी ज़रूरत होती है? 50 मिलीलीटर वाटर रिक्वायर होता है टू एलिमिनेट 1 ग्राम ऑफ यूरिया। इसकी आपने एग्जांपल देनी है। कौन सी इसकी आ जाती है? इसमें मैमल्स हैं, जितनी भी एम्फीबियंस हैं, शार्क्स वगैरह आपने बता देने हैं। इसके बाद आपने तीसरा बताना है यूरिक एसिड। यूरिक एसिड किन एनिमल्स में होता है? जो ऐसे जानवर जो बिल्कुल एक्यूट शॉर्टेज ऑफ वाटर में हों मौजूद, जिनको बिल्कुल पानी की कमी होती है, तो वो यूरिया खारिज करते हैं। द एनिमल्स विच लिव इन एक्यूट शॉर्टेज ऑफ वाटर, पानी कमी में जो रहते हैं, तो वो उनके जिस्म के अंदर क्या होता है यूरिक एसिड। उनके जिस्म के अंदर यूरिक एसिड होता है, जो नाइट्रोजनस वेस्ट है, ये लेस टॉक्सिक होता है। और एग्जांपल देनी है आपने, कौन से एनिमल्स हैं जिसके अंदर यूरिक एसिड होता है? इंसेक्ट है, इसके अंदर इंसेक्ट्स हैं, और बर्ड्स, हशरात वगैरह इसी में आ जाते हैं, बर्ड्स भी हैं। इस कितनी वाटर चाहिए? 1 मिलीलीटर वाटर टू एलिमिनेट 1 ग्राम ऑफ यूरिक एसिड। यूरिक एसिड 1 ग्राम को खारिज करने के लिए 1 मिलीलीटर पानी चाहिए। बहुत ही कम पानी की ज़रूरत होती है। और ये ऐसे एनिमल्स क्या कहलाते हैं जो यूरिक एसिड खारिज करें, उससे कहते हैं यूरिकोटैलिक। ऐसे एनिमल्स क्या कहलाते हैं? यूरिकोटैलिक कहलाते हैं। यहीं तक था आज हमारा टॉपिक।